अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और लाया हूं रवां साल की पहली गैस डिस्कवरी की खबर। जी हां, सिंध के जिला घोटकी में सन 2023 की पहली गैस डिस्कवरी हुई है और ये माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने की है। माड़ी गंजी 1 वेल के अंदर ये डिस्कवरी हुई है। इस डिस्कवरी से इब्तदाई तौर पर 5.1 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना हासिल होगी और ये बड़ी शैलो डिस्कवरी है, यानी कि जमीन के करीब तरीन हमें ये गैस मिली है। नॉर्मली पाकिस्तान में 3 से 5,000 मीटर जमीन में खोदा जाए तो फिर जाके तेल या गैस मिलता है, लेकिन यहां पर सिर्फ 1,015 मीटर की गहराई पर यह गैस मिली है। तो इस गैस को निकालने की कॉस्ट भी कम है, यानी वेल की ड्रिलिंग कॉस्ट भी कम है और फिर यहां से जो गैस निकलेगी निस्बतन वो भी सस्ती पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं ये गैस कितने घरों के लिए काफ़ी है, तो तकरीबन 60,000 घरों की रोज़ाना गैस की ज़रूरियात सिर्फ ये एक वेल पूरी कर सकेगा। और अगर इतनी ही गैस हम लोग ओपन मार्केट से खरीदें, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट से LNG की सूरत में, तो हमें सालाना $35 मिलियन खर्च करने होंगे, यानी 8 अरब रुपए। तो एक वेल आपका हर साल 8 अरब रुपए बचाएगा और अगले तकरीबन 15-20 साल बचाएगा। तो ये वो फायदा है जो कि लोकल प्रोडक्शन का होता है। बरूने मुल्क से मंगवाने का आपको सरासर नुकसान ही होता है। अब एक बहुत अहम सवाल जो हमसे हर दफा पूछा जाता था कि आप गैस डिस्कवरीज का बताते हैं तो हमें उसका फायदा नजर क्यों नहीं आता। हम गुज़िश्ता 8 सालों के फिगर्स लेकर आए हैं और अगले 4 सालों की प्रोजेक्शन लेकर आए मजमूई तौर पर 12 साल के फिगर कि पाकिस्तान में गैस की सिचुएशन क्या थी, जो कि निस्बतन कंट्रोल हुई है। टोटल नहीं हो सकती, क्यों? जिस तेजी से हमारे आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से अगर इसको बेहतर ना किया जाता, मुल्क में नई डिस्कवरीज ना होती, तो शायद हमें जो खाना पकाने के लिए भी गैस मिल रही है वो भी इन सर्दियों में नसीब ना होती। अगर शुरू करें सन 2014-15 से, तो इस साल पाकिस्तान में मजमूई तौर पर जो गैस की शॉर्टेज थी वो थी 2,632 मिलियन क्यूबिक फीट रोजाना, जिसमें 2 कंपनियां डील करती हैं। SNGPL जो कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को डील करती है, उसकी शॉर्टेज थी 1,442 मिलियन क्यूबिक फीट, और जो SSGC सिंध और बलूचिस्तान को गैस देती है उसकी शॉर्टेज थी 1,190 मिलियन क्यूबिक फीट। अगले साल 2015-16 में शॉर्टेज बढ़ी और ये 2,687 मिलियन क्यूबिक फीट हो गई। बिलियन में जाएं तो 2.6 बिलियन क्यूबिक फीट रोजाना बनती है। फिर आता है सन 2016-17, इसमें हमारी शॉर्टेज कम हुई, 2,574 मिलियन क्यूबिक फीट शॉर्टेज हो गई। 2017-18 के अंदर ये मजीद कम हुई, 2,412 मिलियन क्यूबिक फीट मजमूई तौर पर हो गई। इस साल पाकिस्तान की प्रोडक्शन 2,220 मिलियन क्यूबिक फीट थी और शॉर्टेज 2,412 मिलियन क्यूबिक फीट, तकरीबन बराबर थी। जितनी हम गैस प्रोड्यूस करते थे उतनी ही हमें शॉर्टेज थी, 50-50 का हिसाब आ गया था। फिर 2018-19 के अंदर ये चीजें कुछ बेहतर हुई, 2,337 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की शॉर्टेज हुई। याद रखिएगा, इस तमाम टनियोर में पाकिस्तान की आबादी बढ़ती रही, पाकिस्तान की डिमांड बढ़ती रही, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी, डोमेस्टिक सेक्टर पर भी, और कमर्शियल तनूरों वगैरह में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में भी गैस की डिमांड बढ़ती रही है। लेकिन अगर ये शॉर्टेज कम हो रही है, इट मींस कि वो जो बढ़ी हुई डिमांड है उसको कहीं ना कहीं पूरा किया जाता रहा है। उसके बाद सन आता है 2019-20 का, ये 2,137 मिलियन क्यूबिक फीट हो चुकी थी, यानी 2014-15 के निस्बत 2019-20 में 500 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की शॉर्टेज कम हो गई थी। फिर आगे चलते हैं सन 2020-21, इसमें पाकिस्तान में 1,990 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की शॉर्टेज थी। फिर सन 2021-22 जो कि गुज़िश्ता साल गुजरा है, मालियाती साल की बात हो रही है, उसमें यह शॉर्टेज कम होकर 1,645 मिलियन क्यूबिक फीट रह गई थी, यानी कि 14 की निस्बत गुज़िश्ता मालियाती साल में 1 बिलियन क्यूबिक फीट गैस का शॉर्टफॉल कम हुआ था। फिर आगे बात करते हैं सन 2022-23 की, जो हमारा करंट फिस्कल ईयर चल रहा है,
इसमें एक कैलकुलेशन है कि 1582 मिलियन क्यूबिक फीट गैस जो है वो शॉर्ट होगी। हाँ, इस दौरान हमने एलएनजी भी इंपोर्ट की, लेकिन गुज़िश्ता 1-1.5 साल के दौरान एलएनजी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगी, हम कम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उस कम इंपोर्ट करने के बावजूद हमारे यहां गैस का शॉर्टफॉल कम हो रहा है। इट मींस लोकल डिस्कवरी कुछ ना कुछ टॉप अप कर रही है। मैं ये बता दूं कि अगर आपके यहां एक 100 यूनिट गैस कम होती है तो ये नई डिस्कवरीज उसमें मुश्किल 25-30 यूनिट ऐड करती हैं, फिर भी आपके पास 60-70 यूनिट्स की कमी रहती है। तो अगर आपने मुकम्मल तौर पर गैस की शॉर्टेज खत्म करनी है तो आप जितनी डिस्कवरीज एक साल में 15-16 करते हैं, आपको बढ़ाकर 40-50 करनी होंगी। और पाकिस्तान के पास इतनी गैस है कि जो अगले 100 साल के लिए काफ़ी है। लेकिन ज़रूरत क्या है कि मुल्क के अंदर एक्सप्लोरेशन को बढ़ाया जाए, फिर गैस की लीकेजेस को बंद किया जाए, चोरी खत्म की जाए और गैस की एक ऐसी प्राइस रखी जाए कि लोग इसको ज़ाया ना करें। अब बताते हैं आपको अगले 4 सालों की क्या प्रोजेक्शन है। रवा मालियाती साल में 1582 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की शॉर्टेज होगी। अगले साल सन 2023-24 में 1383 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की शॉर्टेज होगी। फिर 2024-25 में 1267 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की शॉर्टेज होगी और सन 2025-26 में यह शॉर्टेज घटकर 1145 मिलियन क्यूबिक फीट की रह जाएगी। यानी 12 सालों के अंदर हम 2.6 बिलियन क्यूबिक फीट से नीचे 1.1 बिलियन क्यूबिक फीट पर शॉर्टफॉल को ले आएंगे। तो एक इंप्रूवमेंट है, ऑल्दो इसमें बड़ा हिस्सा एलएनजी इंपोर्ट का होगा, लेकिन 30-40% हिस्सा लोकल एक्सप्लोरेशन का भी होगा, उन्हीं वेल्स का होगा जो इस तरह हम गाहे बगाए आपको बताते हैं। यहां पर हमें मिन हैसल कौम भी सोचना होगा, हुकूमतों को भी सोचना होगा कि पाकिस्तान में बनने वाले गैस हीटर्स, गैस गीजर्स और गैस पे चलने वाले चूल्हों समेत हर चीज, खा वो बॉयलर हो कमर्शियल सेक्टर में, तनूर हो, उनके प्रॉपर स्टैंडर्ड्स लागू करवाने होंगे। हमारे यहां जो चूल्हा घरों में लगा होता है वो सिर्फ 15% गैस एफिशिएंसी पे चलता है, जबकि इंटरनेशनली 50% एफिशिएंसी होती है। यानी हम गैस के 100 यूनिट जलाकर सिर्फ 15 यूनिट जितनी प्रोडक्ट पका पाते हैं, जबकि दुनिया में हमसे 3 गुना कम गैस इस्तेमाल करके वही चीजें पका पाती है जो हम लोग 3 गुना ज्यादा गैस जलाकर अपने यहां पका पाते हैं। क्यों? स्टैंडर्ड्स का फर्क है। जिस तरह इन्वर्टर एसी कम बिजली की यूनिट इस्तेमाल करके आपको ठंडक और गर्मी देता है, इसी तरह आप एनर्जी सेविंग में जाएंगे, नई टेक्नोलॉजी लाएंगे तो कम गैस की यूनिट इस्तेमाल करके भी आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए ना सिर्फ कानून साजी बल्कि कानून की इंप्लीमेंटेशन वक्त की अहम जरूरत है। आज के इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।